नोट्स की हेल्प से कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर लिखी जा सकती है, जिसे कम समय में रिवीजन किया जा सकता है। नोट्स बनाने से किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। नोट्स बनाने की और कई बेनिफिट्स हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि एक परफेक्ट नोट्स कैसे बनाएं। चाहे आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, नोट्स आपके लिए हमेशा हेल्पफुल होता है। नोट्स की हेल्प से आप किसी भी टॉपिक को क्विकली रिवाइज कर पाते हैं और आसानी से समझ पाते हैं। इसीलिए डेली नोट्स बनाने की कोशिश करें। इस वीडियो में समझेंगे कि किस तरह एक परफेक्ट नोट्स तैयार करें, नोट्स बनाने का सही तरीका क्या है और किस तरह टॉपर अपने नोट्स मेंटेन करते हैं। तो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ 7 टिप्स, जिसे फॉलो करके आप अपने नोट्स को बेस्ट बना सकते हैं। नंबर 1, यूज़ कलर्ड पेन फॉर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नोट्स बनाने की शुरुआत हम पेन के सिलेक्शन के साथ करते हैं। ब्लू एंड ब्लैक पेन बहुत कॉमन पेन है। इसके अलावा भी आपके पास 2 अलग कलर के पेन होने चाहिए, जिसके हेल्प से आप नोट्स को ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं। यहाँ आपको अपने नोट्स को ज़्यादा सजाने या अट्रैक्टिव बनाने पर ध्यान नहीं देना, बल्कि उसके अंदर लिखे गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ध्यान देना है। किसी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को हाईलाइट करने पर ज़रूर ध्यान देना है। इसके लिए आप डिफरेंट कलर वाले पेन का यूज़ कर सकते हैं। पेन सिलेक्शन की बात की जाए तो ब्लू एंड ब्लैक पेन के अलावा आपके पास एक रेड एंड येलो कलर का पेन होना चाहिए, ताकि कोई भी फॉर्मूला या डेफिनेशन जो आपको लगता है कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको उस कलर्ड पेन से लिखिए। या फिर अगर कोई फॉर्मूला जिसे बार बार भूल जाते हैं, आप उसे रेड पेन से लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब आप नोट्स रिवाइज करने के लिए खोलेंगे तो आपका ध्यान उसी पर जाएगा। इससे आपको वो फॉर्मूला अच्छे से याद भी हो जाएगा। नंबर 2, नोट्स बनाने से पहले आपको पूरा टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि पहली बार में सारी ही लाइन्स इंपॉर्टेंट लगता है तो आपको एक बार और पढ़ना है। अब जब आप दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सारी लाइन्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि कुछ ही लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है जिसको आप लिख सकते हैं। तो नोट्स में कुछ भी लिखने से पहले उस टॉपिक को आपको 2 बार ज़रूर पढ़ना है, ताकि सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ही आप नोट करें। क्योंकि सभी पॉइंट्स को नोट करने का मतलब ये है कि आपने अपनी पूरी बुक को कॉपी पेस्ट कर दिया। फिर क्या ही फ़ायदा नोट्स का, क्योंकि नोट्स बनाने का पर्पज़ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को शॉर्ट में लिखना है और आपको पता नहीं चल पाता कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर चेक करें, जिससे आपको पता चलेगा कि कुछ ही ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार क्वेश्चंस आते हैं। फिर आप समझ पाएंगे कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है एंड अपने नोट्स में आपको क्या लिखना है। जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, उनको आप थोड़ा इलोंगेट कर सकते हैं, वरना कोशिश करें कि जितना शॉर्ट हो सके उतने शॉर्ट अपने नोट्स रखिए। नंबर 3, मेक शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ईजी यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम के लिए MAX, मिनिमम के लिए MIN, बिटवीन के लिए मैं B/W यूज़ करती हूँ और इम्पॉर्टेंट के लिए IMP डॉट। और इसी तरह जो भी वर्ड्स आप अपने नोट्स में फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए आप खुद से ऐसे शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। ऐसा करने से आपका थोड़ा टाइम तो ज़रूर सेव होगा। नंबर 4, डिफ़िकल्ट टॉपिक को अपने आसान लैंग्वेज में लिखें। जैसे कोई भी टॉपिक या कोई डेफिनेशन मुझे इंग्लिश में समझ नहीं आता, लेकिन मुझे पता है कि वो क्या है, तो मैं उसे हिंदी में भी लिख लूँगी, ताकि जब मैं रिवाइज़ करने बैठूँ तो मुझे वो सारे टॉपिक समझ आ जाए। ज़रूरी नहीं बुक को लाइन बाय लाइन या वही वर्ड्स आप कॉपी पेस्ट करें। आप अपने नोट्स को जितना सिंपल और क्लियर रखेंगे, आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। नंबर 5, यूज़ डायग्राम इन योर नोट्स। नोट्स बनाते वक्त जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम हैं, उसे टॉपिक के साथ ज़रूर बनाइए, जिससे आपको कंसेप्ट समझने में परेशानी नहीं होगी। नंबर 6, नोट्स बनाते वक्त कभी भी किसी भी टॉपिक को पैराग्राफ में ना लिखें, बल्कि उसे पॉइंट बना ले और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप अंडर बॉक्स करके ज़रूर लिखिए। इस तरह आप अपने नोट्स को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना पाएंगे, ताकि जब आप उसे पढ़ने बैठें तो आप बोर ना हो, आपको इंटरेस्ट आए आपके खुद के बनाए गए नोट्स पढ़ने में और समझ भी आए। नंबर 7, जो पेज का अपर हेडिंग वाला पार्ट होता है, जिसका यूज़ हम चैप्टर नंबर लिखने के लिए करते हैं। अब आप हर पेज पर तो चैप्टर नंबर या चैप्टर नेम नहीं लिखेंगे, और वो पेज का एक ऐसा पार्ट है जिस पर सबसे पहले ध्यान जाता है। तो आप वहाँ वो फार्मूला या डेफिनेशन या जो भी चीज़ आपको याद नहीं रहता, आप बार बार भूल जाते हैं, वहाँ लिख लीजिए, जिससे जब भी आप पेज टर्न ऑन करेंगे आपके सामने वही चीज़ लिखी होगी। जिसको याद करने में आपको परेशानी होती थी, अब जब भी आप बार बार वही पॉइंट देखेंगे तो आपको वो याद हो जाएगा। या फिर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप वहाँ लिख सकते हैं,
जो आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं कहीं रिवीजन करना ना भूल जाऊं, या फिर कुछ ऐसा वर्ड जो आपने उस पेज पर लिखा है जिसकी मीनिंग आपको नहीं पता, तो आप उस वर्ड की मीनिंग सर्च करके लिख सकते हैं। फिर जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो उस वर्ड की मीनिंग आपको पहले से ही वहाँ दिख जाएगी, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि आप क्या लिखना चाह रहे थे और आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इन कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखकर आप अपने नोट्स को तैयार करिए और डेली लिखने की हैबिट रखिए, क्योंकि पढ़ा हुआ हम भूल सकते हैं, लेकिन एक बार किसी भी टॉपिक को समझकर हम लिख देते हैं तो वो टॉपिक हमें 50% उसी टाइम याद हो जाता है। बाकी 50% उसका 2-3 बार रिवीजन करके याद हो जाता है। एंड नोट्स बनाने की डेली हैबिट और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस आपको अपने आप बेहतर बनाती जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए। एंड इसी तरह स्टडी रिलेटेड टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हर बार आपको इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलती रहें।